बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाज़िया। हाजिर हूँ बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू का ये मज़ेदार सा सालन। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज को चॉप कर लिया था। साथ में शामिल कर दूँगी ज़ीरा। थोड़े से ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब प्याज सुनहरी हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों को चॉप कर लिया था। टमाटर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। अब हम शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करने से आपके टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसके बाद अब हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके साथ साथ शामिल कर दूंगी हल्दी हाफ़ टी स्पून। इसके बाद अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। जब ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। यहाँ पर मैंने 4 बड़े आलूओं को चॉप कर लिया था। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डिश कैसी लगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन। यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बैंगन को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम लो फ्लेम में कवर करके पकाएंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पुदीना और हरी मिर्च। पुदीना और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद ये डिश आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे सर्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। और हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।